सनसनी। किसी को पंखे से लटकाया गया, किसी को रस्सी से बांधकर पीटा गया, किसी की अश्लील तस्वीर ली गई तो किसी के साथ हुआ बलात्कार। यह सनसनीखेज आरोप है एक बाल आश्रम में रहने वाली बच्चियों का। वही बच्चियां जिनकी आंखों में अब भी दिखता है एक खौफ, और उनके खौफ की कहानी के खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। बेसहारा बच्चियों से बलात्कार। गलत काम भी होते थे, लड़कियों के साथ तो गलत काम करके उनके पेट में बच्चा भी है। बेबस बच्चियों पर घिनौना जुल्म। पंखे पे टांग के मारती थी, ग्रिल में बांध के मारती थी, बेड पे बांध के मारती थी। अनाथ बच्चियों पर अत्याचार। दुनिया ने इतना कुछ कर दिया, दुनिया से तो बड़ा सरूर थे और क्या बोले सब। मजबूर मासूमों की जुबानी, एक बाल आश्रम की खौफनाक कहानी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हरियाणा के एक जिले के एक बाल आश्रम में रहने वाली बच्चियों की दास्तान सुनकर आप भी कांप उठेंगे। वही बाल आश्रम जो बेबस, बेसहारा और अनाथ बच्चे बच्चियों को सुरक्षा देने का दावा करता था, जहां सैकड़ों मासूमों को उनकी देखरेख और बेहतर जिंदगी देने के लिए लाया गया था। लेकिन अब उसी बाल आश्रम के बंद दरवाजों से बाहर आई है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। आरोप है कि सरकारी पैसे पर पल रहे जिस गैर सरकारी संस्था में बेघर और अनाथ बच्चियों को पनाह दी जाती थी, वो आश्रम नहीं बल्कि एक खौफनाक पिंजरा था। एक ऐसा घर जहां छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता था। उनके साथ तरह तरह के घिनौने यौन अपराध किए जाते थे। यही नहीं, बच्चियों को जानवरों की तरह मारा पीटा जाता था। दरिंदगी की ये पूरी कहानी बताने से पहले आप खुद सुनिए बाल आश्रम में रह चुकी इस बच्ची की खौफनाक दास्तान। मार पिटाई भी होती थी, बाल मजदूरी भी बाहर करने जाते थे, गलत काम भी होते थे। पंखे पे टांग के मारती थी, ग्रिल में बांध के मारती थी, बेड पे बांध के मारती थी और गलत काम भी करवाती थी। सुना आपने, बाल आश्रम में रह चुकी इस लड़की के मुताबिक उन्हें रस्सियों से बांधकर पीटा जाता था, पंखे से लटकाया जाता था। ऐसा ही हाल बाल आश्रम में रह चुकी कई लड़कियों का है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उस बाल आश्रम में अक्सर विदेशी लोग आया करते थे और वो बच्चियों की अश्लील तस्वीरें लिया करते थे। अखबार के मुताबिक उस बाल आश्रम की लड़कियों को सरकारी अफसरों के बर्थडे पार्टी में भेजा जाता था। यही नहीं, कुछ बच्चियों को शादी के लिए उम्रदराज लोगों के हाथ बेचा भी गया। बाल आश्रम में रह चुकी बच्चियों के मुताबिक दरिंदगी का ये खेल चल रहा था आश्रम की कर्ता धर्ता, आश्रम की संचालिका जसवंती नरवाल के इशारे पर। पुलिस की गिरफ्त में आई जसवंती नरवाल कौन है? ये बच्चियों के संगीन आरोप में कैसे फंसी, हम आपको ये बताएंगे। अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों ने बताया है कि बाल आश्रम में चल रहे जुल्म और शोषण में सिर्फ संचालिका जसवंती ही नहीं, उसका दामाद भी शामिल था। मार पिटाई भी होती थी, बाल मजदूरी भी बाहर करने जाते थे, गलत काम भी होते थे। पंखे पे टांग के मारती थी, ग्रिल में बांध के मारती थी, बेड पे बांध के मारती थी और गलत काम भी करवाती थी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बाल आश्रम में रह चुकी एक लड़की ने बताया, बाल आश्रम के कर्मचारी और जसवंती का दामाद अक्सर मुझे धमकी दिया करते थे। जसवंती का दामाद लड़कियों को जबरदस्ती कमरे में ले जाया करता था और उनका यौन शोषण करता था। बाल आश्रम में मेरी एक सहेली के साथ उसने बलात्कार किया था। अखबार में छपी खबर के मुताबिक एक दूसरी बच्ची ने बताया, मैंने बाल आश्रम से भागने की कोशिश की थी लेकिन पकड़ी गई। इसके बाद मुझे बेहद खौफनाक सजा दी गई। मेरे पैरों पर डंडे से मारा गया ताकि मैं चल ना पाऊं। इतना अब्यूज और टॉर्चर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हमने नहीं सुना है आज तक। और इस लेडी के इतने अच्छे कनेक्शंस हैं कि ये बहुत ही प्रोटेक्टेड जी रही है। ये बहुत, इसके बहुत अच्छे, इसको डर नहीं लगता है।
इसको ये नहीं लगता कि इसको कल सजा होगी, इसको किस चीज का डर नहीं है। उत्सव सिंह बैंस वही शख्स है जिन्होंने उस बाल आश्रम की छानबीन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर बाल आश्रम की तहकीकात के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया। लेकिन पहली बार उस बाल आश्रम के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ था 9 मई को, जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उस आश्रम पर अचानक छापा मारा। उस छापे में आयोग की टीम ने 100 से ज्यादा बच्चे बच्चियों और महिलाओं को मुक्त कराया। साथ ही आश्रम की संचालिका जसवंती देवी, उनकी बेटी और दामाद के अलावा उनके 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये सभी बाल आश्रम की आड़ में बच्चियों के यौन शोषण का धंधा कर रहे थे। They were raped repeatedly. They were given drugs and they were made to sleep naked. All sorts of things. It's disturbing account. It's untold suffering, which I think should be told to the public so that there is justice for these poor children. This has been actually, to my shock, this has been going on for years. And the children are telling us that people used to visit, they used to talk to them, and the children used to tell them this is happening, but nothing happened. उत्सव बैंस की माने तो बाल आश्रम की संचालिका जसवंती नरवाल को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उनके साथ अब भी नरमी बरती जा रही है। एक इतने संगीन आरोप करने वाले को वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों हरियाणा सरकार दे रही है? ऐसे गंदे जो क्राइम कर रहे हैं उनके साथ आप वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मेरे मानने से ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को इमीडिएटली दे देनी चाहिए। ये इतने ज़्यादा इसके अंदर कैन ऑफ वर्म्स खुले हैं, इट्स अ पेंडोरास बॉक्स विच इज एक्चुअली ओपनड अप, और इसमें तब तक एक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी जब तक आप सीबीआई को ये केस नहीं देंगे। बाल आश्रम में बच्चियों पर जुल्म की कहानी जब बाहर आई तो शहर में मच गया हड़कंप। कई तरह के शक और सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच खामोश है वो महिला जिस पर लग रहे हैं बेहद सनसनीखेज आरोप। जसवंती नरवाल, इस नाम, इस चेहरे को हरियाणा के कई लोग जानते हैं। जसवंती नरवाल की एनजीओ को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। कई बड़े नेता और अफसरों के साथ उनकी तस्वीरें अखबार में छपी हैं। हरियाणा में जसवंती के बालाश्रम में सैकड़ों अनाथ और बेसहारा बच्चे बच्चियों को पनाह मिलती है, लेकिन वही मासूम जसवंती नरवाल पर लगा रहे हैं यौन शोषण और अत्याचार के सनसनीखेज इल्जाम। यही नहीं, आरोपों की कहानी में जसवंती की बेटी, दामाद और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी जसवंती और उसकी एनजीओ की कहानी ने हरियाणा में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन जसवंती खुद को पाक साफ बता रही है। वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रही है। ट्रायल के दौरान बताऊंगी सारी चीजें, तब आपको सबूत दूंगी सारे। आप कहते थे वो यहाँ आते थे, फिर भी आप ना, ऐसा कोई नहीं, वो बताएंगे तो सब ठीक थे, ओके बात तब बताते थे वो सब। जसवंती और उसके बाल आश्रम की जब तक छानबीन पूरी नहीं होती तब तक उन पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने नहीं आएगी। इस बीच जसवंती के बाल आश्रम की बच्चियों को दूसरी एनजीओ में भेजा जा रहा है। वही बच्चियां जो अब जसवंती के जुल्म की कहानी सुना रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं। जिन्होंने इन लड़कियों की जिंदगी खराब किया, बर्बाद किया, उनको सजा दे यार। उन लड़कियों को ऐसा कोई सहारा दे कि आगे उनको ऐसा कोई ना करे, और आगे ऐसा अगर कोई करने वाला खराब भी हो तो उनको इस बात याद है कि लड़कियों की जिंदगी से खेलना अच्छा नहीं। सनसनी के लिए हरियाणा से धीरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट।